सूरह मुबारका बकरा की आयत मजीदा मैं जनाब के सामने पढ़ी है, जी रमज़ान के मुतलक है, रोज़े के मुतलक है। अल्लाह पाक जिस तरह कपड़े मौसम के मुताबिक पाए जान तो ठीक ने, गल भी मौसम के मुताबिक की जाए तो बेहतर होंगी। इस वे रमज़ान है तो वो मुताबिक ही मैं जनाब के सामने सूरह मुबारका शुक्रिया बकरा की आयत मजीदा पढ़ी है, जिद अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े लिख दिए गए कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर लिखे गए थे उसी तरह हमने तुम पर लिख दिए हैं। इसका मतलब पहले भी कोई ईमान वाले मौजूद सन, हुण भी कोई ईमान वाले मौजूद ने, और जदों तक साहिब ईमान रहणगे उस वक्त तक ये रोज़े जारी रहणगे। पहले भी ईमान वाले मौजूद सन, उन्हां ते लिखे गए, फिर साडे ते हुण सी मौजूद हाँ, बाद च आउणगे उन्हां ते भी रोज़े लिखे जाएंगे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ये हम तुम्हें मश्क करा रहे हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार कर जाओ, ताकि तुम्हें अल्लाह से डरने की आदत बन जाए। आप अल्लाह का लिहाज करें, अल्लाह का हया करें और हया की वजह से उससे डरें और तकवा इख्तियार करें। पहली गल तो ये जी सारी दुनिया में रोज़ों की टेंशन लैन की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अल्लाह फरमांदा या युहल काफिरूना तो फिर गल काफरां नाल हुंदी है, जो आंदा या युहन नबी फिर गल नबी नाल हुंदी है। कदी अल्लाह फरमांदा या युहल ए ईमान वालो, कदी ए मुस्लिमों, कदी आंदा या निशान नबी, ए नबी की बीवी हो। जो अल्लाह नबी दियाँ बीवियां नाल गल करे उदों साडियां बीवियां नाल गल नहीं, जो साडे नाल गल करेगा उदों मुशरिकां नाल गल नहीं होगी। जो या युहल काफिरून आखेगा उदों गल काफरां नाल है, जो या युहल्लज़ीना आमनू आखे फिर गल ईमान वालियां नाल है। इसदा मतलब है किसी बेईमान नूं इस रोज़े की टेंशन लैन की लौड़ नहीं। ये कित्थों आ गए ने, गर्मियां च आ गए ने, एडे लंबे वास्ते भुख कौन कटेगा? क्योंकि रोज़े का तलक सिर्फ साहिब ईमान नाल, रोज़े का ताल्लुक सिर्फ साहिब ईमान नाल। अच्छा साहिब ईमान देखो जी, मेरे कपड़े ने ये जो मैं आप ही सवाए ने, किसी दे ना पाए हो, ये मैं ही पाने ने, मैनू पूरे ने भाई। मैं किसी दे पा लाँगा तो पता लग जाएगा, तीरा इत्थे आ जाएगा तो भी पता लग जाना, वेस्टकोट लंबी होगी तो भी पता लग जाना, ए बंद ना हुई तो भी पता लग जाना भी किसी की। असल गल है जिवें किसी के कपड़े पाए होना तो पता लग जाता है ना। जो बेईमान रोज़ा रखता है ना, लग पता जाता है भी है बेईमान तो सवें रखे। असल गल है जिवें किबला कपड़े मेरे मैनू फिट ने तो तुहानू फिट ने, कुरान तो मेरे दोवे हथ ने, कसम की रोड़ रोज़े च कोई नहीं। ये नमाज ते रोज़ा फिट ही सिर्फ मोमिन ते आउंदा, दूसरा बंदा इस्तेमाल करे तो उहदे ते फिट ही नहीं आउंदा। अल्लाह फरमाया ईमान वालो। अच्छा जी गल है भी मजलिस 24 फरवरी के मुताबिक कुदरतन रोज़ियां च आ गई, मेरा कसूर तो नहीं ना, मैं हुण मौजू होर को पढ़ नहीं सकता जी, मजबूर हाँ। अगे पिछे आउंदी तो मैं होर को पढ़ नहीं, पढ़ना मैं यही। मेरे उस्ताद मैनूं आख्या सी कि आवाम नूं वेख के तो मौजू तब्दील नहीं करना। मैं आख्या जी क्यों? उन्हें आख्या जो बंदा आवाम के आखे लगन लग पवे ना उदों इमाम के आखे नहीं लगता। जो बंदा आवाम के मिजाज घुल मिल जाए उदों इमाम के मिजाज तो दूर हो जाता है। लिहाजा हूँ चूँकि रमज़ान है कुदरतन आ गया है तो मजलिस तो 24 फरवरी के मुताबिक है, लेकिन रमज़ान आ गया हूँ यही पढ़ना पैना जी। ए ईमान वालो हमने तुम पर रोज़ा लिखा है। ईमान वाला यदा मतलब ईमान होना ज़रूरी है, वरना भुखे कट लो जिन्नी कट्टी जाती है, फ़ायदा को नहीं होना। मेरा ख्याल है कि ईमान का होना पहले ज़रूरी है। अल्लाह किसी बेईमान ते जो वाजिब नहीं किया, सिर्फ ईमान वाले ते वाजिब है। और उस सहाबी दे कदम लभ जान ते कदम चुमा, कबर लभ जाए तो कबर की मिट्टी मूँह ते मला। जिस मस्जिद नबवी पैगंबर ने पूछा कि ईमान कहाँ होता है, हजूर ने फरमाया जहाँ अली होता। ईमान कहाँ होता? हजूर ने फरमाया जहाँ मोहब्बत अली होती है वहाँ ईमान होता है, और जहाँ बुग़्ज़ अली होता है वहाँ नफाक होता है। इसका मतलब है जिस दिल विच अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है पैगंबर के फरमान के मुताबिक, उस दिल विच ईमान है तो बंदा साहिब ईमान है, बंदा साहिब ईमान है। हुण जिहदे ते सानू गुस्सा चढ़े है भई उहदे दिल च अली की मोहब्बत नहीं, दवा करो साडे दिल च है ना। हुण तर्जमा इहदा यह बनता है या युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। नबी दी हदीस के मुताबिक तर्जमा बन सकता है कि ए अली वालो तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं, ए अली को चाहने वालों तुम पर हमने रोज़े लिखे हैं।
अजीज़ो ये जो लफ्ज़ जी कुतिबा कि हमने तुम पर रोज़े लिख दिए। अच्छा, लिख देने का मतलब फ़र्ज़ भी है, फ़र्ज़ कर दिते हैं। यदा माने वाजिब है, यदा माने फ़र्ज़ है, यदा माने हुक्म है। त्रैवे लफ्ज़ किबला अरबी दे ने, हुक्म अरबी दी लफ्ज़ है, फ़र्ज़ अरबी दी लफ्ज़ है और वाजिब ये भी अरबी दी लफ्ज़ है। लेकिन अल्लाह किधरे शायद वाजिब आख्या है, किधरे अल्लाह ने किसी को फ़र्ज़ आख्या है, किधरे अल्लाह फरमांदा मैं तुहानू हुक्म पे देना। ये जी आयत ना कुतिबा, ये एक लुत्फ है। कुतिबा हमने तुम पर लिख दी है वाजिब ही, लेकिन लफ्ज़ तब्दील होया। जो लफ्ज़ तब्दील होया तो आखिर कुछ ना कुछ ये अंदाज भी तब्दील होणगे। वाजिब नहीं आख्या, फ़र्ज़ नहीं आख्या, हुक्म नहीं आख्या। हल्के रोज़ा साढ़े ते हुक्म भी है, साढ़े ते फ़र्ज़ भी है, साढ़े ते वाजिब भी है। रहना साढ़े ते ही वाजिब है, चुप रहो तां भी साढ़े ते वाजिब है, कोई हूँ हाँ करते रहो तां भी साढ़े ते वाजिब है, निरा वेखी जाओ तां भी साढ़े ते वाजिब। मैं एक मिसाल दे देना, अज रसूल जनाह की छबी साढ़े को होती है। इनू पट्ठे कभी भाबियाँ पाए ने, बंदा वांढा जान लगे तो यार हदीसां बन जाए पिया 10 दिन ना 2 दिन मेहरबानी करे जे। वो आंदे ने भाई जी को मझ बन जाओ, एक घोड़ा मजहबी गल है, ये साढ़े गल ना स्यापा पाया जी। ये सारा पिंड साढ़े मगर चढ़ जाए तुम छइयां के घोड़े पट्ठे पाते हो, कोई मझ मुझ होवे तो होर गल। लोकी अपनी बरामदे ते अपनी थावां शादियां वास्ते दे छड़ते हैं बिला तफरीके मजहब। शादियां वास्ते, मजलिस वास्ते किसी को मंगो बरांडा किसी का, वो आंदे ने गल सुनो तुसा जंज बहा लई सी, वो गल हो रही जंज तुसा बहा लई सी, वो गल हो रही। धीयां सारियां दियां सांझियां होंदियां ने, बारिश आ गई तुसा साडे बरामदे च जंज बहा लई, कोई गल नहीं, धीयां सांझियां होंदियां। आड़ा मजलिस वाला मामला ना, ये कोई मेहरबानी किधरे होर ही करनी चाहिए, क्योंकि धीयां सांझियां होंदियां ने, मजलिसां तो सांझियां नहीं ना होंदियां। मजलिस तो अपनी अपनी होंदी है। इस सुलझना की जी छबी है ना जी, उन्होंने असी पानी सवेरे विखाईए, दोपहर विखाईए, शाम को विखाईए, वो अगे चने रखीए, वो अगे पट्ठे रखीए, उसकी खिदमत जदों करनी है ना, वो सिर्फ असा करनी है। तुहाडा की ख्याल है जे शिया बैठे हो यार, शबीयत सुलझना की खिदमत जदों करनी है असा करनी है। तुसी ना करोगे तो किसी नहीं करनी, वो जदों करनी है असा करनी। क्यों? किसी का उहदे नाल तल्लक ही नहीं, किसी का उहदे नाल तल्लक ही नहीं। कुरान तो मेरे हथ ने, बगैर मोमिन तो किसी का रोज़े नाल तल्लक ही। सुभान अल्लाह। रखना है तां भी असां, छड्डना है तां भी असां। रख लो, अगले साल रख लेना जे जिंदगी रही थे। 2-3 बंदियां नूं रोज़ा माफ़ है, वो भी वक्ती तौर पर माफ़ है। जिहड़ा बंदा बीमार है वो अल्लाह फरमांदा ना रखे, जिहड़ा सफ़र च भी ना रखे। लेकिन जो सफ़र वाला घर बह जाए फिर पूरे करे। वो जो सफ़र छड्डे ने ना रोज़े, ईदों बाद पूरे करे। जिहड़ा हुण सरगी नहीं उठता ईदों बाद उठता, मेरा ख्याल है हुण ही रख लेने चाहिए ने। तो जिहड़ा बीमार है वो भी सेहतमंद हो जाए ना, तो ईद तो बाद वो भी रखेगा। अगर बीमार नहीं रख रहा तो ईद तो बाद ठीक हो जाए तो रखेगा। एक बंदे मैं वेख्या एडा, मैं टेंशन लैस मरीज़ नहीं वेख्या। हो सके मैं रोज़ा नहीं रखते, उन्हें आख्या मेरा मैनू शुगर है। मैं क्या अच्छा, शुगर दियाँ कई किस्मां ने, जी मैनू शुगर है मैं तो नहीं छड्डदा, कोई मसला नहीं होता। लेकिन कुछ होणगियां ऐसियां किस्मां जित्थे नहीं रखे जाते। मैं उन्होंने आख्या अल्लाह पाक तुहानू शफा देवे, तो जो फिर आराम आएगा फिर रखने जे। तो वह हस के आखन लगे एदा नहीं आराम आउंदा। देखो नहीं खुश हो के ना, मैं एडा टेंशन लैस मरीज़ नहीं वेख्या जिस बहुत खुश हो के आख्या जी ये शुगर जी हूँ रोज़े तो डरदा, सही नहीं होना चाहता कि जे मैं कितने सेहतमंद हो गया तो मैं रोज़े च फस जाना। भाई अल्लाह सब नूं सेहत देवे। तो जिहड़ा बंदा वैसे बीमार भी नहीं तो मुसाफिर भी नहीं, कमज़ोर ही इन्ना हो गया है कि उसको रोज़ा रह ही नहीं सकता, वो किसी को रखवा दे। रोटी किसी के घर भेज देवे सरगी, किसी गरीब के घर भी यार मैं भेज देंगा। अगर आप गरीब है तो फिर रौला ही कोई नहीं। अल्लाह किसी ते जुल्म नहीं कर। सदके जावा, अल्लाह आदिल है जी। खुदा की कसम, अल्लाह ने साहिब ईमान ते फ़र्ज़ करके फरमाया अय्यामन मादूदात, ये गिने चुने दिन हैं, ये थोड़े से दिन हैं, थोड़ा सा ख्याल कर लेना। मैं हैरान हाँ भी यार अल्लाह, ये पिछले टाइम जी हालत होंगी है, तू वेख के फिर राजी होंदा होवेगा भी मरदा पिया, हुण तड़पदा पिया। अल्लाह फरमाया ना, ऐसी कोई गल नहीं। जदों मरण का खतरा पै जाए अवतार कर, नीयत ना रखना। तू अगर दोपहर को पिछले टाइम शक पै जाता है भी इस बंदे की शुगर एडी लो हो गई है भी ये बचेगा नहीं, बेहोश हो जाएगा, वो खा लवे। अल्लाह फरमांदा रौला ही कोई नहीं। तो क्यों ऐसा किया ही? असल गल किबला पता है भी मैं बड़ा सोचा है इस रोज़े के मुतलक। अल्लाह ने साड़ी खुराक का इंतजाम माँ के पेट च किया। जो जान पै गई, रूह आ गई, फिर खुराक की लोड़ सी, फिर अल्लाह ने नाली ला दी
क्योंकि वो खुराक ऐसी सी कि वो मूँह रा खा नहीं सा सकते। अल्लाह साडे मूँह वाल नपाक तो आउण ही नहीं ना दिता, भावें माँ के पेट च सां। अल्लाह फरमाया खून की नाली असा तुहानूं ला दी। तुहानूं पता नालियां नाल किन्नी किन्नी देर मरीज जिंदा रहिंदे ने। अल्लाह फरमाया माँ के पेट च असा इत्थे नाली ला दी। बड़े बड़े निशान मिट गए ने। बंदिया कैंची साइकिल चलाया तो पैडल वज वज के सारियां पिनियां जख्मी हो गई ने, वो निशान मुक गए ने। जेडे पुराने टीके भंभीरी लवांदे सा, तुसीं तो मेरा हाल 14-14 साल के बैठे हो, तो पुराना बंदा ही इत्थे कोई नहीं। और इतने टीके लवाते सन, उन्होंने भी निशान पहले होंगे सन, फिर वो भी हौली हौली मिट जाते सन। वो टीकिया के निशान मिट गए ने, सैकलों के पैडल पिनियां ते वजियां निशान मिट गए ने। यह जो निशान है ना, जिथे अल्लाह नाली लाई सी, इनू अल्लाह मिटन नहीं पै देंदा। मैं क्या अल्लाह ये नहीं मिटदा, फिर मैं ताकि तेनों याद रहे कि मैं किथे किथे तेरा ख्याल रखा। सुभान अल्लाह, मैं तेरा उत्थे ख्याल रखा है जिथे तू ना हाथ हिलाण जोगा सैं, ना मूँह हिलाण जोगा सैं। अल्लाह दिया बंदिया, मैं तेरा उत्थे इंतजाम किया जिथे तू खाण के काबिल ही नहीं सैं। तो जो दुनिया ते आया उत्थे तेरी नाली ला दी। दुनिया ते आया तो तेनों मैं फिर दंद अता किए, जेडे छोटे छोटे पहला किए सन, उन्होंने नरम शैवां खादियां जा सकदियां सन। जदों तू गन्ने चूपण के काबिल होया, मैं दंद ही तब्दील कर छड़े। कितना रियाज किया उस, पहले भी खुराक दी, फिर छोटे दंद, फिर मजबूत दंद। मैं क्या अल्लाह जेड़ा माँ के पेट च सानू खुराक पिया देना है, और रोजे च भुखिया क्यों मारना है? फिर मैं भुखिया नहीं मारदा, मैं तेनू पिया वेना जिन्हें तेरा इन्नी देर का ख्याल रखे। मेरे आखे लगना कि नहीं लगना? इन्नी गल है, और की अल्लाह दे बंदे। मैं तो सिर्फ आजमाइश च पाना कि वाला तू मेरे रोकन ते रुकना है या नहीं रुकता। थोड़ी तवज्जो हो गई जनाब। कुतीबा तो थोड़ी जी बहस करना चाहना, लंबी नहीं। कुतीबा हमने तुम पर लिख दिए। अच्छा, फ़र्ज भी अल्लाह आखे फ़र्ज, तामी फ़र्ज ठीक है, फ़र्ज का मना भी ज़रूरी है। अच्छा, अल्लाह आखे थोड़े तो रोज़े वाजिब ने, तां भी ज़रूरी ने। अल्लाह आखे मेरा हुक्म है, तां भी ज़रूरी ने। अरे लफ्ज़ कुतीब है, यदा एक स्वाद है, वो मेरा ख्याल है आ ही जाना स्वाद। कुतीबा हमने तुम पर लिख दिए। ये लिख देन जल वाली जी गल है ना, ये एडी कमाल है, ये कोई एडी मजबूत है। पता नहीं वाजिब तो भी किधर है, फ़र्ज तो भी, हुक्म तो भी पता नहीं, वक्री जी लफ्ज़ है हमने तुम पर लिख दिए। जेडे मौलवी जाकर बंदे आखन ना मजलिस से जरूर आने, वो आंदा आवांगा, वेख लई, वो आंदा आवांगा, कि तो वध पैसे लैके ना टुर जाई, वो आंदा नहीं मैं आवांगा। 4-5 बारी आखे ना मैं आवांगा, तो आंदा आ वेखी मेरे हत्थों लो। वो आंदा यार तेन 6 बारी आख्या मैं आवांगा, होर मैं तेनों लिख के दियां, होर मैं तेनों। यदा मतलब जी लिखी गल होंदी है ना, बहुत मजबूत होंदी। रखने किसी मर्जी नाल ने, अल्लाह लिख दिते। सुभान अल्लाह। कुतिबा अलैकुम सयाम, ये लिखन वाली जी गल है किबला, इन्नी अहमियत यदी। मैं 2 आयतां पढ़ देना जी लिखन वाली गल तो। यह सूरह मुबारका मेरे सामने जनाब फिर बकराई है, और यदी आयत मजीदा का नंबर जनाब 180 है। अल्लाह फरमांदा कुतिबा आ गया जी। कुतिबा 2 कुतिबा पढ़ांगा, मजलिस मुकम्मल हो जाए। तीसरी फिर आना मैं रोज़ियां ते ही है, मैं तुहानूं फिर दस अज फिर हो जाता किसे। असल च कई बंदे नमाज पढ़ते हैं तो कई पढ़नी पै जाती, कई बंदे इरादे नाल नमाज पढ़ते हैं तो कई पढ़नी पै जाती। वो भी तुहानूं मैं दस, कई बार 10वें होंगे ने मसीतां च, 10वें का खत्म होता है नमाज तो पहले पे खत्म होएगा, तो उस तो बाद नमाज होगी। अगर प्राहुणे कुछ लेट हो जाए 15-20 तो आखने खलो जाओ, वो फिर मौलवी साहब आते हैं टाइम हो गया है, हुण इंज करो नमाज पढ़ लो, खत्म बाद हो जाएगा। वो आते ठीक। वो जेडे प्राहुणे आ गए होंगे ना पहला, तुसां गौर नहीं फर, उन्होंने फिर पढ़नी पै जाती। वो जो लेट होंगे ना, उन्होंने गुस्सा होंदा है उन्होंने जिन्होंने पढ़नी पै जाए। वह तुम कितने सोए, तुहानूं नहीं पता टाइम सी, उन्होंने तो दस तो नहीं सकते भाई नमाज पढ़नी पै गई। वो तुहानूं पता नहीं टाइम। वो आंदा मैं तो लगा तरले सवेर से करना नहीं, इन्हें मैनू फसाया नमाज च। आ जेडे फसे हैं ना, यदी वजह तो फसे। अज फिर भावें तो मजलिस समझ लो सुननी है, तो या फिर सुननी पै गई। ये फिर एक ही गल होनी, मेहरबानी के बला ये गुजारा करना पैना थोड़ा जहा, ज़्यादा नहीं, बड़े जे बंदे मैं अंदर वेहा पढ़ना। ये अल्लाह फरमांदा कुतीबा हमने तुम पर लिख दिए। कुतीबा मैं ना लिख देना। मैं जी अज तक किसी शिया के मुतलिक शक भी नहीं कर सकिया कि वो जहन च रोज़े की अहमियत नहीं, शक ही नहीं। देखो
बंदा शक भी कर सकता, मैनू शक पै जाए कि किसी का रोज़ा नहीं, ये भी गल ही है ना। तो जे मैनू पक लग जाए, यकीन हो जाए कि शायद ही आखना ना कि शायद सारिਆਂ का रोज़ा है, तो जे बंदा पूछे तू शायद ही लाना है तो यही रख हाँ कि सारिਆਂ का रोज़ा है, तो शायद बच्चे ये भी तो तू आखना है ना कि किसी का रोज़ा नहीं। मुस्बत सोच सोचनी चाहिए है, मनफी तो नहीं सोचनी चाहिए। मैं क्यों सोचा कि किसी का रोज़ा नहीं, मैं ये सोच रहा कि सब का रोज़ा है। मेरे असीसो, मैं शिया ते शक इस वास्ते नहीं करता कि कोई शिया होवे ते ज़हन चो दे लिखे की अहमियत ना होए। क्यों? शिया तो हुण तक उन्होंने बंदियां नाल बोल चाल मुकाई है जिन्होंने नबी आख्या सी लियाओ तुहानू लिख दिया। शुक्रिया मेहरबानी किबला यार, कुछ लोगों पैगंबर आख्या सी लियाओ तुहानू लिख दिया ताकि तुसी मेरे बाद, बड़ी मशहूर गल है, ताकि तुसी मेरे बाद गुमराह ना हो। ऐसा नुस्खा लिख दिया कि तुसी मेरे बाद गुमराह ना हो। जिन्ना बंदियां आख्या सी ना कि हसबुना किताबुल्लाह, सानू अल्लाह की किताब काफ़ी है तो तुसी रहन दो, लिखन की लोड़ नहीं। शिया होवे सही, ओदे अगे ज़िबा हो जाओ तो आखो इन्होंने बंदों मन आंदा नहीं, ये बंदे मनण दे काबिल ने। नबी आख्या मैं लिख दिया तो इन्हों को क्यों आख्या कि लोड़ ही कोई नहीं, सानू अल्लाह की किताब काफ़ी है। नबी के फरमान में की समझिया। मैं सोचना कि शिया होवे ते रोज़े की अहमियत तो वाकई ना होवे, जेड़े नबी दे लिखे नूं एडी अहमियत देंदे ने, वो अल्लाह दे लिखे नूं कि नहीं अहमियत। किबला शुक्रिया मेहरबानी भाई, पैगंबर ने फरमाया लियाओ तुहानू लिख दिया ते बंदे आख्या लोड़ नहीं। अजे तक असां लोकां कोलों मारां खादियां, सारे लोग धमाके पे करते हैं, लोग साढ़े भांडे भन छड़ते हैं पिए पलीत ने, लोग साढ़े जनाज़े च पिछाड़ जाते हैं। कसूर की है? नहीं असीं उन्हां बंदियां नूं मनदे जिन्हां नबी की जरूरत महसूस नहीं की, असां उन्हां दी जरूरत महसूस नहीं। जेड़े बंदे हुण तक उन्हां बंदियां नाल नाराज ने कि नबी का लिखा इन्हें कबूल नहीं किया, अल्लाह फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा, तुम पर रोज़े मैंने लिखे। जदों नबी दे लिखे दी इन्नी अहमियत है, हुण सोचो अल्लाह दे लिखे दी कितनी अहमियत हो। शुक्रिया, इसका मतलब है मैं सोच भी नहीं सकता। कुतिबा, एक और कुतिबा सुन लो, सूरह मुबारका बकरा, अल्लाह फरमाता कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से कोई मौत के करीब हो जाए, तुम में से गुस्सा ही कर गया हो, मैं उत्थे बह जाना, तुसी आ हलो तक लो यार, आए थे तर्जमा ही दे मैं हुण की करा, वारी तो इसलिए लींदी मैं उत्थे बवां ते तुहाडे चों कोठ के इत्थे आखे कि जब तुम में मेरे अल पहुँचो उंगली करे, फिर ठीक है। तर्जमा ही है अल्लाह फरमाता कुतिबा अलैकुम, हमने तुम पर लिख दिया, हमने तुम पर, रोज़े वाली गल बाद च करने, हमने तुम पर लिख दिया क्या, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी की मौत करीब आ जाए। मेरा इत्थे नहीं आउंदी किसी नूं करीब, मैं गुजरात की गल पै कर। बिस्मिल्लाह जनाब अनीसा, बड़े बाप दे बड़े बेटे, अल्लाह पाक हिफाजत च रखे, अल्लाह पाक कलम और ज़ुबान तसीर अता फरमा। जनाबे गुलाम कंबर साहब के बुलाते फरजंद अर्जुमन, तवज्जो है जना, उन्होंने हिसाब लग गया भी कोई नहीं, जेड़े वेले मगर पढ़ने वाला आ जाए तो अगले बंदे बंदा तरले करे, बोलो है तवज्जो करो खुदा का वास्ता जी, वो बड़ा राजी होंदा भी को नहीं पै सुनता, छेती छड़ देगा इंशाअल्लाह। मैं रोज़े वाली गल करके छड़नी है, कोई सुने या ना सुभान। देखो जी दुआ कर लीए, मैं पहला दुआ करके टुरिया पे जेड़े रखे है अल्लाह कबूल फरमाए, जेड़ा नहीं रख सकता अल्लाह तौफीक देवे, है ना जी, कम से कम असीं दुआ तो कर सकें। मेरे अजीज़ो, वालदैन की अहमियत दसनी चाहिए। कोई बच्चा गुस्ताखी करे या हया करे, दसना तो सानू चाहिए ना। हो सकता कोई बच्चा माँ बाप का हया ना करे, सानू तो दसना चाहिए ना। अच्छा, हो सकता कोई बीबी पर्दा ना करे, सानू दसना चाहिए। हो सकता बंदा रोज़ा ना रखे, सानू बेरबान। अल्लाह फरमाता कुतिबा अलैकुम सियाम, हमने तुम पर रोज़े लिख दिए हैं। एक कुतिबा और सुन लो, एक और तो बस खत्म। फरमाते ने कुतिबा अलैकुम, लिखा गया है तुम्हारे ऊपर, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से कोई मौत के करीब हाजिर हो जाए, मौत उसकी करीब आ जाए, तो अल्लाह फरमाता इन तरह का खैरा, तो जो कुछ वो पीछे तरका छोड़ता है,
जो कुछ माल छोड़ता है निल वसीयत लिल वालिदैन वल अक़रबैन बिल मारूफ, तो उसे चाहिए कि पिछलों को टेंशन से बचाने के लिए लिख के जाए कि मेरे बाद क्या करना है। उसे चाहिए कि वो वसीयत निल वसीयत लिल वालिदैन, माँ बाप के लिए भी वसीयत लिख दो, बीवी के लिए भी लिख दो, बच्चों के लिए भी लिख दो, वसीयत लिख दो, हमने तुम पर लिख दिया है। रोज़ा भी साढ़े ते लिखिया गया ते वसीयत करना भी साढ़े ते लिखिया गया। इत्थे कोई शाजो नाजरी को बंदा मिलेगा तो कोई 100 चो एक अद्धा जिन्हें कभी वसीयत लिखी होवे, इस वास्ते कि वसीयत लिखन लग्या दिल करे अटैक हो जाए मैं मर चला। अल्लाह फरमांदा है वसीयत लिखो। हुण लिखे तो वो जेड़ा अपनी मौत नूं हाज़िर समझे, हाज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम मौत के करीब अपने आप को हाजिर समझो तो वसीयत लिख के जाओ। असी लिखीए तो जब मौत नूं किसी वेले अपने करीब समझिए। जदों सानू एक अंदर गल पै गई है भी लोकां ही मरना है, असां इत्थे 30 बंदे 40 बंदे 80 बंदे यूनान ते इटली दे समुंदरां च बेचारे दुनिया तो हथ धो के टुर गए ते मगर ओडा जहाज फिर तैयार खलोता, जिड्डी बड़ी डुबी है ओडी फिर पिछे तैयार है, तो बंदे फिर आके पे पैसे देंदे ने। उन्होंने पूछो भी ओछा जो कुछ होया उन्होंने मुकद्दर उन्होंने तो साढ़े मुकद्दर। बस यही गल सानू हर बंदे के ज़हन च कोई गल पै गई है कि कोई होर मरिया तो मरना है, मैं हुण मरन की गल ज़हन च आवे तो बंदा वसीयत लिखे, नहीं ना पे लिखते। उंज वसीयत एक ऐसी शै वे जिदे तो बाद टेंशन मुक जाती है कि बीवी नूं पता होवे मेरा हिस्सा कितना है, माँ नूं पता होवे मेरा हिस्सा कितना है, औलाद नूं पता होवे मेरा हिस्सा कितना, किसी नूं पता होवे मेरा बनता है कि नहीं बनता। हुण मैं इस वसीयत ते कुत्ती बात है एक आयत होर पढ़ देना, आयत नहीं बल्कि चंद आयात का हवाला देना। ये सूरह निसा का पहला रकू पढ़ोगे ना जी तो यह कुरान है। अल्लाह फरमाता है वालिन निसाई नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबूना, लोगों जिस तरह बेटों का हिस्सा बनता है ना, बेटियों का भी विरासत में हिस्सा बनता, बेटियों का देखो जी अल्लाह फरमाता है वल निसाई नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी, जो कुछ वालिदैन छोड़ के जाते हैं बेटी का औरत का उसमें बाकायदा हिस्सा होता है, लिख दिया गया है, हिस्से लिख दिए गए हैं, लिखे हुए को बंदे महसूस करें। एक किबला मेरे को जी शाह अब्दुल कादर मुहद्दिस दिलवी उन्होंने हाशिया है, एक कोई लफ्ज़ है दिल करे तो सारी मजलिस मुकम्मल हो जाए। वो फरमाते ने कुफर में रस्म थी कि औरत को मिरास नहीं देते थे, ये कुफर में रस्म थी। तो क्या बात है, जागदे नाल मेरी गल है, ये कुफर में रस्म थी कि औरत को विरसा नहीं देते थे। मैं बहुता जोर ता नहीं लांदा पिया, बंदे बड़े बड़े चलाक होंदे ने, जे मैं गज गज के पढ़ा ना दिल मेरा करता है कि जिन्ना जोर है लां, इत्थों उठ के बंदे बाहर निकल के आखना रोज़ा होवे ते इन्हां ते बंदा बोल ही नहीं सकता, जिवें ये गजदा सी की करी। जे हौली हौली पढ़ा तो शाह आखना तू मेरे लिए हौली हौली पढ़ना सी, बाकी सारा तू उची उची पढ़ना। हर पास अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया सी कि दुनिया दो धारी तलवार है, ये इधरों भी फिर जाती है तो इधरों भी फिर जाती। इत्थे किबला हालात मैं कई बार मिसाल दी है, इत्थे बंदा 8 कुछ दिन मंजी ते पै जाना तो जिन्नियां पता लैन गई होंदियां ने बीबियां वापस आउंदियां ने, सना की हाल सो कोई नहीं पे निकलती, इत्थे ही अड़ी हाथ मल के आती ना, इत्थे ही अड़ी है कोई नहीं पे निकलती। खोरे की करता रहा, लो जी खोरे की करता रहा, इत्थे जान अड़ी है नागा ना पिछा, तो जे बैठे बैठे की जान निकल जाए हुण तो तारीफ करनी चाहिए। हुण बीबियां नूं पुछो भी उत्थे क्यों होया, कुछ भी ना भैन कलमा भी नसीब नहीं होया, आओ गया। इस वास्ते दो धारी तलवार है दुनिया, ना तो मैं हौली हौली पढ़ सकना तो ना हुण गज गज के पढ़ सकना। अलबत्ता ये मैं गल उच्ची आखनी है जी, रिकॉर्ड हो रही। फरमाते ने कुफर में रस्म थी कि बेटी को औरत को विरसे से मारूम रखते थे। इसका मतलब है औरत को विरसा न देना यह कुफर की रस्म है, इस्लाम की रस्म नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता मैंने लिख दिया है, की कुछ लिखे है। सूरह मुबारका निसा पहला रुकू पढ़ोगे तो मैं सारियां आयतां नहीं पढ़ सकता, टाइम है ना। अल्लाह फरमाता है
फलहुन्ना सुलुसा मा तरका, जिसका 2/3 बनता है, तीसरा हिस्सा हमने लिख दिया। जिसका त्रीजा बनता असा लिख दिता। आना मैं रोजे ते ही है, रोज़ा लिख दिता है। ऐ जरा तमहीद पे बना रोजे का टौर बयान करने वास्ते, रोजे की अहमियत दसन वास्ते। अल्लाह फरमाता जिदा त्रीजा हिस्सा बनता है असा कुरान च, शुक्रिया शुक्रिया लिख दिता। फलाहा निसफु, जिदा अद्धा बनता है, शुक्रिया इन्ना कुछ बोल, ओदा भी लिख दिता। मिनहुमा सुदुसु, जिदा 6वां बनता है, लिख दिता है। अल्लाह फरमाता फली उम्मी ही सुलुसु, जिदा तीसरा बनता है, लिख दिता। फलकुम रुबु, जिदा चौथा बनता है, वह भी इसने लिख दिता है। फलहुन्ना सुमुन, जिदा 8वां बनता है, ओदा भी लिख दिता है। फिर फरमाते ने सुदुसु, जिदा 6वां बनता है, वह भी लिख दिता है। ये हूँ अनीस साहब बहुत कमाल दे उर्दू लिखते हैं, अलहमदुलिल्लाह। उर्दू जबान इन्होंने वालदे गिरामी दी, इन्हों की कमाल। हुण पंजाबी भी लिख लेंदे ने, वैसे मैं पंजाबी बोलने लगा। इनू आंदे ने हिस्सियां दी ईची बीची। सुभान अल्लाह। मेरे सामने सारे तुर्की बंदे बैठे यारा। ईची बीची किनू आंदे ने? छोटी तो छोटी, छोटी छोटी ईची बीची। मैनू दस उत्थे की होया? अल्लाह ने कुरान च हिस्सियां दी ईची बीची लिख दी। जिदा अद्धा बनता वह भी लिख दिता है, जिदा त्रीजा बनता वह भी लिख दिता है, जिदा 6वां बनता वह भी लिखता है, बीवी का 8वां बनता वह भी लिख देता है। ये पैगंबर ते अल्लाह ने रल के बाद वाले लोगों वास्ते टेंशन मुका दी कि कोई परेशान ना होवे। असा लिख दिता है ईची बीची हिस्सियां दी। नबी सारी उम्मत नूं दस के गए ने ताकि उम्मत दियां बेटियां परेशान ना होण, उम्मत दियां धीयां परेशान ना होण, उम्मत दियां बीवियां परेशान ना होण, मेरी उम्मत दियां भैणां परेशान ना होण। मैं हैरान आ उन्हां बंदियां ते जिहड़े आंदे ने नबी अपनी विरासत दा फैसला करके नहीं गया, जिन्हां नूं लोकां दियां धीयां दा इन्ना ख्याल सी। ओ मुहम्मद अपनी धी नूं दस के ही नहीं गया तेरा बनदा है कि नहीं बनदा। की बंदे किवें दियां गल्लां करदे, बंदे टल्ले मारदे ने। काफर कह के धमाका करना और है दलील से साबित करना। मार छड़, सारे मार छड़ेंगे। जरा पिछों उठेगा वह भी दसेगा बेटी का इन्ना बनता है, बीवी का इन्ना बनता है, हमशीरा का इन्ना बनता है, मां का इन्ना बनता है। अफसोस की गल है यार, बंदे सोचिया ही नहीं जिन्हें लोगों दियां धीयां दी इंज टेंशन मुकाई है। ओदी बेटी नूं लोगां दसना सी क्या तुहाडा बनदा कि नहीं बनदा। मेरा एक मकान किराए का होवे ते एक मकान मेरा अपना होवे, सब तो मेरे पुत्रां धीआं नूं पता होना चाहिए कि तुहानूं है। मेरी औलाद आके मुतालबा कर लिया पिया साडा है, ते गुजरातों बंदा जाके दसे ओखो तुहानूं दस के ही नहीं गया। ये पुत्र तुहाडा नहीं, तुहाडा होवे तुहाडा नहीं। कोई बंदा मेरे औलाद ते कोई अटैक नहीं करेगा कि की कर रहे हो। लोग आपस में आखणगे यार वो जाते वक्त इतना जिम्मेदार भी नहीं था। कमाल है यार कि अपनी औलाद को बता देता मेरा है या नहीं। और बतूल को हिस्सा कोई दे ना दे, नबी की जिम्मेदारी में हर बात। शुक्रिया के पैगंबर आजम दी जिन्हों अल्लाह ने क़यामत तक की जिम्मेदारी दी, वो अपनी बेटी के मुतल्लिक़ नऊज़ुबिल्लाह इस तरह कर सकते। यदा मतलब जी शायद अल्लाह लिख दे ना वो तो मुँह नहीं मोड़ी। बिचों बंदे शक पै गया, फिर उस वाली गल कर लगे। शक नहीं पक्के। एक आयत होर पढ़, वो सूरह बकरा की आयत। एक नबी नूं बंदियां 80,000 बंदा सी तकरीबन नबी की उम्मत का, सैमुएल नाम से। दूसरे पारे के आखिरी रुकू च जिक्र है। उन्होंने बंदियां आख्या भी आ जालिम बादशाह का की करना। नबी ने आख्या भी जालिमां नाल ते दहशतगर्दां नाल मुज़ाकरात नहीं होंदे, इन्हां नाल लड़ना पैना, जिवें कि अफगानिस्तान नाल लड़ना ही पैना। दहशतगर्द नाल मुज़ाकरात होंदे। उन्हें आख्या जी असीं लड़ांगे। फरमाया किवें? उन्हें आख्या कोई आर्मी चीफ बना दो साडे उत्ते, कोई सरबराह तो बनाओ ना, कोई बादशाह बनाओ आर्मी चीफ। क्योंकि सरबराह दे मजबूत होने नाल फौज मजबूत होंदी है, सरबराह कमज़ोर हो जाए तो फौज कमज़ोर हो जाती है। इत्थे बार्डर ते सियालकोट आके आर्मी चीफ ने नहीं लड़ना, लेकिन जो वह कमज़ोर होया फौज पूरी कमज़ोर हो जाएगी, जो वह बहादुर होया सारी फौज बहादुर हो जाएगी। एक असूल है।
जे नहीं तो कम से कम शिया तशरीफ फरमाओ, मैं तुम्हें एडा बड़ा सबूत देना। 39 दिन मुहम्मद मुस्तफा ने खैबर च फौज नहीं बदली यार, फौज हो सी 39 दिन भी वही फौज रही है, 40 दिन कमांडर बदलिया है ना। यदा मतलब है कमांडर बहादुर होवे तो सारी फौज बहादुर हो जाती। इस कौम ने आख्या कि जनाबे अली साढ़े ते कोई कमांडर बना दो। इथों करके कुरान पढ़ना लंबी गल नहीं, कुतीबा पढ़ना पिया यार। पहले मैं विरासत का कुतीबा पढ़िया ना, आ जिहाद का कुतीबा पढ़ो, लड़ाई का। अल्लाह फरमाता है इस कालू ले नबी ये लहुम मुबासलना मालिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह। जब उस कौम ने कहा अपने नबी से कि हम पर कोई बादशाह मुकर्रर कर, हम पर कोई आर्मी चीफ बना। काला हल असायतुम इन कुतीबा अलैकुमुल कितालु अल्लाह तुकातिलु। कुतीबा मेरे ना इत्थे खलो के गल कर लो, मैं अल्लाह नू आना तुहाडा कोई आर्मी चीफ बनाए, लेकिन खतरा है क्या। हल असायतुम इन कुतीबा अलैकुमुल कितालु, ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम पर किताल लिखे और तुम ना लड़ो। ये देख लो, आंदे हो तो मैं लिखवाना, सदके जावा तो आंदे हो तो नहीं लिखवाना। उन्हें आख्या कालू वमा लना अल्लाह नुकातिला फी सबीलिल्लाहि वक़द उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना। जिन्हें साढ़े को पुत्र नहीं छड्डे, जिन्हें साढ़े को अपने घर छुड़ा दिते, इस जालिम नाल असां नहीं लड़ना तो किन्ने लड़ना। तुसीं अल्लाह नू आखो कि बादशाह मुकर्रर करे। नबी ने आख्या वेख लो जदों उस लिख दिता ना, क्या बात है, फिर मुंह नहीं जे मोड़ना। उन्हें कही तुसीं लिखवाओ तो सही, ए कुरान है जी। कुरान तो रोज़ा च पढ़िए तो बहुता स्वाब तुहाडे इल्म जी। जो तरावियां च इन्ना स्वाब हुंदा तो मजलिस हुसैन च कितना होवेगा, बोलो ना, बहुत स्वाब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता फलम्मा कुतीबा, कुतीबा पे पढ़ना, किथे टुर गए ने मौजू सुनने वाले बंदे। कुतीबा अलैहिमुल कितालु, जब अल्लाह ने उन पर लड़ाई लिख दी, जिहाद लिख दिया, किताल लिख दिया, अल्लाह फरमाता तवल्लो इल्ला कलीलन मिनहुम, ज्यादा मुंह फेर गए थोड़े रह गए। सुभान अल्लाह। कुतीबा जब अल्लाह कोई शायद लिख दे, ज्यादा मुंह मोड़ गए थोड़े रह गए। हुण मैं तुहां जवाब ना दिता तो मैं अगों कोई नहीं पढ़ना, अनीस साहब का भी वक्त ज्यादा नहीं होना को। कद अल्लाह फरमाता है वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को अच्छी तरह जानता है। अल्लाह जालिमों को अच्छी तरह जानता है। अल्लाह ने कुतीबा उन पर किताल लिख दिया, जंग लिख दी, लड़ाई लिख दी, और मुकर्रर भी हज़रत तालूत को कर दिया। कुछ बंदे रह गए तो बहुते बंदे नस गए। मेहरबानी करके मजमा एक बारी जुबाना मुअत्तर करके दसे, ये अल्लाह विचों जालिम किनू कह रहा है, मुँह फेरन वालियां नू कि खलोतियां नू, मुँह फेरन वालियां नू। फिर मसला हल हो गया जी। जब अल्लाह कुतीबा कोई शय लिख दे, जो मुंह फेर जाए वो जालिम होता। सुभान अल्लाह। हुण मैं जी तशरीह कर लगा, अगर अल्लाह जिहाद लिखे, हालांकि जिहाद मुश्किल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, जिस अल्लाह ने उस कौम पर जिहाद लिखा वो भी अल्लाह, और जिसने हम पे रोजा लिखा केड़ा अल्लाह, ओ होर सी उदों भी ओ ही अल्लाह, ते साडी वारी भी ओ ही अल्लाह। तशरीह दी यही बनती है। अल्लाह जंग लिखे, जरा मुंह फेर दे ओ भी जालिम, ते जिन्नू सरगी बंदा आके उठ के रोजा रख ले और रजाई च मुंह कर लवे ओ भी जालिम। दरूद एक बारी पढ़ लो, जरा ठंड हो जाता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह यार प्रैक्टिस प्रैक्टिस है और यार प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तुहानू पता, प्रैक्टिस ना की होवे तो कई बार गोली मारनी किसी नूं दी वज किसी नूं जाए। प्रैक्टिस है, तकवे की प्रैक्टिस का नाम रमज़ान। ये अल्लाह सिखाता है कि प्रैक्टिस करो कि जिथों मैं डका उथों मुड़ना किवें। हाँ खैर हो तुहाडी प्रैक्टिस। दो गल्लां ने, डर, अल्लाह फरमांदा नुत्तकुल्लाह, मैं तुहानू तकवा सिखाना चाहना, मैं तुहानू डर सिखाना चाहना।
डर दो किस्म के होंगे ने जो जवान बैठे हो, एक अब्बे का एक डाकू का। अब्बा तो डाकू बराबर नहीं होंगे। डाकू को भी डर आता है, अब्बे को भी डर आता है। गुजरात की मैं गल करना, इतों का मैनू नहीं पता, हो सकता है ना मैं डरते हाँ। साढ़े को मेरा देखो जी इज्जतदार बंदे बैठे गुजरात के, साढ़े को ना जी अब्बे को भी डर आता तो डाकू को भी आता। और डर च फर्क है। डाकू 2 डकैतियाँ हो चुकी ने मेरे, जवान जवान मुंडे एडे एडे मुंडिया ने थले बा छड़े सन। उन्हें कहा उत्थे बह जाओ, मोटरसाइकिल हथ ना ला ज, उन्हें आखिर नहीं हाँ जी। मोटरसाइकिल घर खलोती हो तो मुंडे जाना होए, उन्होंने अब्बा आखे होए उत्थे बह जा, हथ ना लाई। गल एक ही है यार। डाकू पे आंदा है ओए हथ ना लाई, आंदा नहीं डरदा पिया। तो अब्बा आंदा उत्थे बह जाए, मोटरसाइकिल ना खड़े, यह भी डरदा पिया। फर्क की है? फर्क मैं दसना। डाकू का डर है जफा की वजह तो, अब्बे का डर है हया की वजह। शुक्रिया जी, मेहरबानी करो। डाकू का डर है ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा, जफा करेगा। जफा वाला डर और है हया वाला डर। अल्लाह फरमांदा नुत्तकुल्लाह, डरो ते डरन दी रोज़ियां च जाच सीखो। ज़ैदी साहब मरहूम, अल्लाह गरी के रहमत करे, कबर चुमा, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब, वो फरमाते ने कुछ लोग अल्लाह से ऐसे डरे हुए हैं जो अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो, अल्लाह का घर आ जाए तो गली तब्दील कर जाए। राज मसीत आ जाए परली गली हो जाए, में बड़े का घर डरना ही चाहिए। इस तरह ना डरो जिमें जफा वाले को डरीदा, इंज डरो जिमें हया वाले को डरीदा। ओए डाकू का डर और है, बाप का डर और है। डाकू का डर है जफा करेगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा। अब्बे का डर है जिन्हें मोटरसाइकिल दी है, जिन्हें मोबाइल लैके दिता है, जिन्हें पैसे पवा के दिते हैं, जो दुध के पैसे देता है, जो गोश्त के पैसे देता है, जो वर्दी के पैसे देता है, जो रोज जेब खर्च देता है। एडा अता करने वाला कितने मेरे नाल नाराज ही ना हो। सुभान अल्लाह, खुदा दी कसम अल्लाह भुखिया मार के राजी नहीं। अल्लाह चाहता है जरा थोड़ा जाते डर, मां के पेड़ तो लैके मैं तेनू खुआन लगा। तो जे इस महीने च डकना तो वे ना मुड़ना कि नहीं मुड़ना। जेडे 2-2:30 बजे समोसा निकलते हैं वह भी तो किसी पासे निकल ही जाते हैं। चलो और जो 2:30-3 बजे समोसे लै जाता है उस जाके फ्रिज च रखने होंगे ने, ये तो ताजे खाईदे ने। क्या बात है तुहाडी। रोजेदार नूं आखो ए समोसा ही, वो आंदा मेरा रोज़ा। उन्होंने आखो रूह अफजा मिले दुध ही, वो आंदा मेरा रोज़ा, मेरा रोज़ा। वो हराम समझदा, रात तक वो हराम समझदा। समोसे च ना तो शाम को अनारदाना तब्दील होंदा ते ना आलू तब्दील होंदे ने ते ना सुक्का धनिया तब्दील होंदा। वो ही दिने ते वो ही रात। रोजेदारू दिने हराम समझदा है ते रात होवे ते तकबीर पा के हलाल नहीं करता। समोसे नूं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं, जदों दी रज़ा होवे उदों हलाल हो जाता है। क्या बात है। जदों दी मर्जी ना होवे हराम हो जाता है। खुदा दी कसम है प्रैक्टिस पे अल्लाह करवांदा, वेख लो जदों मेरी मर्जी ना होवे हलाल भी हराम हो जाए। शाम नूं वखरी शै समोसे च कोई नहीं पैंदी, दिन ही ओ ही हराम है ते रात नूं और यारा दिने हराम है। क्यों? उन्हें नहीं मर्जी ते हराम है ते रात नूं हलाल है। क्यों? ओदी मर्जी हो गई, बस खत्म हो गई गल। जिस समोसे ते अल्लाह दी मर्जी ना होवे वो हलाल नहीं होंदा, ते जिस खलीफे ते अल्लाह दी मर्जी ना हो। कमाल है यार, आबाद रहो। वो हलाल कैसे हो जाएगा? ये ओदी रज़ा दा ना जी। आखिरी गल करके जस लैन लगा, तकवे दी प्रैक्टिस है, अल्लाह सब नूं तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ एक गल करन लगा, ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन दा फरमान पढ़िया जाता है कि अना सलातुल मोमिनीन, अना सौमुल मोमिनीन, मैं मोमना दी नमाज हाँ, मैं मोमना दा रोज़ा। वो फिर ना ये पढ़ते जो बंदे पढ़ते हैं उदों तशरीह नहीं करते, सिर्फ इन्ना पढ़ते हैं मैं मेरे मौला फरमाया मैं मोमना दी नमाज हाँ, मेरे मौला फरमाया मैं मोमना दा रोज़ा। ये फरमान भी होवे पढ़िया भी जाए फायदा कोई नहीं। मैं दसना फायदा क्यों नहीं। सवेरे 3-4 बादाम मूँह च पा छड़ो, शाम तक वलेटते रहो, भनने नहीं। बिस्मिल्ला यार 2-4 बादाम मूँह च बंदा पा छड़े, सारा दिन मूँह च फेरदा रहे बगैर भनन तो कोई दिमाग ते असर होया, कोई पेट च कोई शै टुर जाए नहीं।
इस वास्ते बिगड़ता की है, शाम तक इंशाअल्लाह ना बदाम का कुछ बिगड़ेगा तो ना तुहाडा कुछ बने। कुछ मसले ऐसे ने जी, ये गल ठीक, ये मैं सिर्फ फेरन की गल की, मूँह च फेरो ना भी दंद हो तां भी फिरदा रही, मैं तो दबान की गल ही नहीं की। कई बीबियां टाफी के उत्तों ना प्लास्टिक नहीं खोलदियां, मोमी कागज़ नहीं खोलदियां तो बाल नूं देखदियां, वो सारा दिन चुंगदा रहिंदा, शाम नूं टाफी भी बच जाती तो बाल का भी कख नहीं बन। ये कुछ मसले ऐसे होंदे ने जिहड़े बंद करके बंदे दे छड़दे ने, उन्होंने ना खोलते हैं ना कोई असर होंदा है। असर तो तां होवे जे खोलिया जाए, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। जिवें तुसां आखिया दंद कोई ना हो तो बदाम अंज आ जाए, अगे ही पोला थां है, काम खराब हो गया ना। मेरा ख्याल एक भन के खाना चाहिए, भन के खाना चाहिए। जे मौला अली फरमाया ना मैं मोमना की नमाज हाँ, मैं तुहानूं भन के खुआन लगा। आखिरी गल जी, जे मौला फरमाया मैं मोमना का रोज़ा तो मैं तुहानूं भन के खुआना, इहदा की मतलब है भी दाद लैण वास्ते बंदा आखे मेरे मौला, उहदा नुकसान की हुंदा है? साडे बच्चे समझते हैं कि साडी नमाज भी मौला अली है, साडा रोज़ा भी मौला अली है, दिल करे बाहर रोज़ा भी छड़ जाण ते नमाज भी छड़ जाण। तो अगली गल कोई सुनी बैठा होवे, वो जाके कहेगा लो भाई वो भी मुक गया जे माड़ा चंगा जिहड़ा है सी। वो जाकर दस गया जे अली अलैहिस्सलाम फरमाया मैं ही मोमना की नमाज हाँ तो मैं ही मोमना का रोज़ा, अली अली करो तो मौजा करो। ये सारा नुकसान उदों होया जो बदाम भन्निया नहीं, मैं भन के देन लगा जी। ये रूहानी तौर पर, रूहानी तौर पर हुण किते बंदे अल्लाह करे वीडियो वेंदे होण निरा सुन लैन तो आखण दोपहरी बदाम भन भन पे खाते सन शिया। और मिसाल पे देना खुदा दा वास्ता, भन्ना जी भन्ना लगा। जदों मैनू किसी फरमान सुनाया नहीं मेरे आका का कि अना सलातुल मोमिनीन, मैं मोमना दी नमाज हाँ, मैं फौरन नमाज के मुतल्लिक कुरान चो पढ़िया कि कोई मैनू यकीन है पैगंबर फरमाया कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ। फौरन मैं कुरान चो नमाज पढ़ी है, वो खुल गई गल, बदाम खुल गए इंशाअल्लाह। ध्यान नाल मैं खुलन लगा जी, भन्नन लगा। बदाम कई बार भन्नन लगी है तो अपने हाथ सट वजते बदाम अगले दे घट जा पे, मैं एहतियात करके भन्नन लगा। तुसां भी एहतियात करनी है, सिर्फ तामन करना है, इधर उधर ना जाए। भन्ने उहदे विचों कुछ निकले तो साडी रूहानी गज़ा बन जाए। अल्लाह का कुरान फरमाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, नमाज बंदे को रोकती है बुरे कामों से और बेहयाई की बातों से। नमाज बंदे को बुराई और बेहयाई से रोकती है। ता मौला अली फरमाया मैं मोमिनों की नमाज हूँ, अली को मानने वाला बेहया हो ही नहीं सकता। रोज़ा भी आह लीजिए जी, शुक्रिया केवला, रोज़ा भी खोलिए कि मैं मोमिनों का रोज़ा हूँ। हुण रोज़े का किसी का तजर्बा हो इंशाअल्लाह सब दा। तो पता रोज़े में बड़िया बड़िया कमाल मज़ेदार चीज़ां सामने रखते हैं तो वह आंदा मेरा रोज़ा है। यदा मतलब है रोज़ा किसी पाबंदी का ना है, रोज़ा किसी पाबंदी का ना है, रोज़ा किसी पाबंदी का ना है। अली फरमाते ने मैं मोमना का रोज़ा किवें जिमें रोज़ेदार अगे भावें किड्डी स्वादली शह रखिए, वो आंदा ना मेरा रोज़ा है, मैं मोमना का वो रोज़ा। मेरे मनन वाले अगे जदों बुराई आएगी वो आखेगा उधर कर, मैं अली दा मुरीद हाँ। शुक्रिया के बिना जिस तरह रोज़ा पाबंदियां आयद करके बंदे को मुत्तकी बना देता है, इसी तरह अली पाबंदियां लगा के कहता है ऐलान करो अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन। अली मोमिनों का अमीर है और मुत्तकियों का। तकवा हया दा नाम है, तकवा हया दा, बस तकवा हया दा। जिहड़ी गल असीं दोस्तां च बह के करने आ वो वालदैन के सामने क्यों नहीं करते? हया दी वजह। हज़रत मरियम के सामने जिब्राइल आया बशर बन के, कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया। तो हज़रत मरियम ने फरमाया मैं अपने रब की पनाह मांगती हूँ, मेरी नज़रों से दूर हो जा। हया कर अगर तू मुत्तकी है। हाय हाय, हाँ इन कुंता तकिया, नूर तो बनया बशर भी। ते मरियम कह रही है मैं अपने रब की पनाह मांगती हूँ,
मेरी नजरों से दूर हो जा। बशर का मासूमा के सामने क्या काम, बतूल के सामने बशर किथों आ गया। हया कर अगर तू मुत्तकी है, इन कुंत तकिया, अगर तू मुत्तकी है इसका मतलब है बतूल का हया करता ही वो है जो मुत्तकी हो। अगर बंदे तकवे की प्रैक्टिस की होती तो बतूल मस्जिद च परेशान क्यों होती। क्या फायदा उन्होंने बंदियां दे रोज़ियां दा जिन्हां दे सामने ज़हरा परेशान खलोती। मुत्तकी लभ जाते तो ज़हरा दियां धीयां बाजारां च फिरदी। बंदे तकवा इख्तियार कर गए होंदे, बंदियां नूं डर ही नहीं आया। मैं 12-13 साल का होवांगा, साडे पिंड एक पैली च लड़ाई हो पई, खेत च जट लड़ते सन, कुहाड़ियां सोटे रंग कते बंदे। मेरा एक दोस्त मेरे नाल सी, मैं कई मजलिसां च गल सुनाई कि बिला खलोते रहा सी ते रौला पाते हाँ, कोई छुड़ाया असीं चलान जोगे नहीं हाँ, छोटे एक बंदा है सी अब्दुल लतीफ उन्हों का नाम सी। वो बेचारा बहुत वजनी सी ते उठ नहीं सकता मंजी तो। वो आखे मुंडे दसो किसी को लड़ाई हो पई, कोई छुड़ाए, कोई ना छुड़ा। एक बंदे के पुत्र छोटे सन, धी ओहदी जवान सी, वो आ गई। जिवें ही वो पैली च वड़ी है ना, उस आख्या अब्बा अब मैं आ गई। ये मेरिया अखां वेखण दी, अब्बा मैं आ गई, तेनू कोई मारेगा मैनू मार के। जदों पैली च वड़ी है मैं हैरान हो गया। और मारते सड़ना पे बंदे, वो पिछे हट गए, हटते 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 हट टोरी गए। बंदे आख्या की होया, मुक गई है, मुक गई। किन्ने छुड़ाया? उन्हें किसी भी नहीं छुड़ाया। एक बंदे ने पूछया, वह मैं नाम याद है, दुनिया तो टुर गया, खुदा की कसम। उन्होंने किसे पूछया, चौधरी काबू आया सी। उस कहा काबू तो आया सी, ओहदी धी आ गई। फिर वो आंदा असा सोचिया ये जो कुड़ी आंदी मैनू को मारेगा तो तेनों को मारेगा। जे दे सर च कोई सरब लग गई, कोई सोटी लग गई, कुहाड़ी लग गई, इस बच्ची दे सारे च कोई सट लग गई तो सके इस पिंड च जिउना नहीं। लोग आखना तुहानू आ ही नहीं आया, तुहां धी नूं मारिया। खुदा दी कसम लोग आंदे ने हालात खराब ने। 1500 साल गुजर गए ने, बहुत भैड़ा जमाना आ गया, बहुत भैड़ा, जिड्डा भी भैड़ा आ गया ना। अजे भी लोग समझते हैं किसी की धी के सिर च ज़रब वजी ते असीं बदनाम हो जाएंगे। किसी कसम की रोज़े च लोड़ नहीं, लब लब मारते रहने सकीना, लब लब मारते रहने अली दियां बेटियां। केड़े रोज़े सन उन्होंने ते केड़ा तकवा सी उन्हों का, केड़ियां अज़ानां सन ते केड़ियां नमाज़ां सन। अज भी जिदे ज़हन च अहले बैत दा हया नहीं, ना उसकी कोई नमाज है, ना कोई रोज़ा है, ना उसका कोई हज। दो खैमे नूं अग लगी है, हज़रत सज्जाद अंदर सन। रमज़ान च रवायत भी वही पढ़ी जा सकती है किबला च, जितना रोज़ा बरकरार, पढ़े लिखे बंदे। हज़रत सज्जाद अंदर सन ते अग लग के ते सारे खैमे थले डिग पे। उमर साथ बाहर निकलिया ते वेख्या ना खैमे सड़ गए ने ते यतीम भजदे ने। ते उस एक बंदे नूं बुला के पूछया शामी नूं, वो जिहड़ा हुसैन दा बेटा अंदर सी खैमे दे, वो जिंदा? खैमे दे अंदर रहा सवेर दा, कदी कदी बाहर आउंदा सी किसी नूं अलविदा करने वास्ते, फिर अंदर चला जाता सी। वो नहीं आया, मैनूं पता है, अली ओहदा नाम है। उन्हें आख्या ओहदा पता करो, वो जिंदा है या नहीं। एक बंदा अगे वधिया, उस आख्या वो जिंदा। उस आख्या खैमे नूं अग लगी सी, वो कित्थे सी? उस आख्या अंदर ही सी। वो बचिया किवें? उस आख्या एक बीबी ने कंड ते चुक के बाहर। कदी ना रहो किसी गम च कोई जो। एक बीबी ने अपनी कमर ते उठा के उन्होंने बाहर लिया, और बिठा के ना उन्होंने, तो हुण बीबी यतीम लभदी फिरदी। उस आख्या तुसीं इस तरह करो, उस बीबी ते लभदी है जिथे लभदी, तुसीं उस बच्चे नूं कतल कर दिओ, जरूरत नहीं। वो जिहड़े वेले कतल करने वाले 10-12 बंदे जितने भी मैनूं नहीं पता आए जरूर ने, उन्होंने हत्थां 'च हथियार सन जी, ताज़ियाने भी सन, तलवारां भी सन, तीर भी सन, नेज़े भी सन। वो आए ने 7-8 मिनट की कार्रवाई का मैनूं नहीं पता, जिन्ना को मैं पढ़िया उन्होंने को मैं पढ़ना। वो 7-8 मिनट उन्हें जी कार्रवाई की। हज़रत सज्जाद को आके एक बंदा विचों वापस उमर साद को गया। उस आख्या उस बच्चे नूं मारना जरूरी है, उस नौजवान का मारना जरूरी। उस आख्या तुहानूं तरस नहीं आ गया? उन्हें आख्या नहीं, तरस वाली गल कोई। तो उस आख्या फिर कोई रुकावट? एक जुमला जी। उस आख्या जे उस हुसैन के बेटे का मारना जरूरी है ना, तो ओदी फुफी नूं पहले कतल करना पैना। क्यों? हो सके और
रकू की शक्ल जुते हुई है, रकू की शक्ल इंजो दे दुआले फिरती है जिवें काबे तो दुआले हाजी तवाफ कर दे। हो सकिया फिर हो सकिया जेड़ी को तलवार मारी है उस ओनू नहीं वजन दिती, जे नेजा मारिया उस नहीं वजन ते सदका जावा, ताजियाना मारिया वो वजन नहीं देंदी। किवें हो सकिया आके वेख उस मस्तूर दा सर जख्मी, ओदे कंधे जख्मी, ओदे हाथ जख्मी, ओदे बाजू जख्मी, करीब है कि हुण दुनिया छड़ जाएगी। इस कुछ मलाउना ना मशवरा किया, उन्हें आख्या इन्होंने बच्चों छोटिया ते इन्होंने बीबिया यजीद तक खड़ना है, एक बिचों इन्हों चो सियाणा होना चाहिए जिन्होंने संभाल के किसी तरीके लै जाए, इनू कतल करने की जरूरत नहीं, रहन दो। उन्हें रोक दिता, सज्जाद ते बच गए, सैयदो मोमिनो सज्जाद ते बच गए, पर जी मेरी मखदूमा की हालत हुई है ना, और मैं सिर्फ एक जुमले च पढ़न लगा, मैं जख्म कदी नहीं पढ़े ज़हरा दियां धीआं दे। एक जुमला मैनू याद है जितों पता लग जाएगा कि ज़हरा दी धी दी मौला सज्जाद नूं बचांदे हालत की हुई है। शामे गरीबां दा दिन पै डुबदा सी जदों हज़रत फातिमा कुबरा मेरे आका दी वड्डी बेटी ने अपनी फुफी ज़ैनब नूं आख्या, अम्मा मैं तेरे गल च बांवां पा के रोना चाहनी हाँ, ते ज़हरा दी धी 2 कदम पिछे होके फरमाया, पुत्र मैनू इत्थे हथ ना लाई, मैं बड़ी होगी। तुसां गौर नहीं फरमाया, बेटा मैनू इत्थे हथ ना लाई। फरमाया अम्मा तुहानू होया की है? फरमाया मेरी कंध पिछे आ। बीबी फरमाती तो मैं गौर नाल वेखिया ते मेरी अम्मा फुफी अम्मा दे कंधे स्याह रंग दे हो चुके सन ते सर मुबारक च इन्नियां ज़रबा। मैं हैरान हो के पूछया अम्मा इत्थे की होया? फरमाया तेरे वीर नू मारन आए सन, कभी मैं सजे हो जाती सा, कभी मैं खब्बे हो जाती सा। दुख सुनो ज़हरा दी धी दा। फरमाया ईसाई नहीं सन, यहूदी नहीं सन, काफरो मुशरिक नहीं सन, 3 बहन ने मैनू मारिया ही जुमे दे नमाजियां, मैनू मारिया ही कुरान दे कारियां, मैनू मारिया ही कुरान दे हाफिज़ां।